नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 2 अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who is named as न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत के कौन नए हाई कमिश्नर बने हैं? तो आंसर था यहाँ पर प्रणय कुमार वर्मा, और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच स्टेट हेल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ सिटिंग ऑफ स्टेट असेंबली इन 2021। तो कोरोना वायरस के समय पर किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा सिटिंग की है उनके लेजिस्लेचर ने? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये अभी करने वाला केरला एक स्टेट बना है। इन्होंने 2016 से 2016 से 2019 तक भी सबसे ज़्यादा सिटिंग की थी, और 2021 में भी इन्होंने सबसे ज़्यादा सिटिंग की है। देख सकते हैं 61 सिटिंग की है स्टेट असेंबली ने 2021 में कोरोना वायरस के समय पर केरला ने। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। केरला के बाद उड़ीसा का यहाँ नंबर आता है। जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, गुजरात पहला इंडियन स्टेट बना जो कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च कर चुका है 5 साल के पूरे रोड मैप के साथ 2022 से 2027 तक के लिए। केरला जिसने केरला सवारी ऑनलाइन कैब सर्विस को लॉन्च किया। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया। केरला ने अपने सिटीजन्स को फुली डिजिटली लिटरेट करने के लिए अलग अलग स्टेप उठाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया जो कि हर घर जल सर्टिफाई हो चुका है। हिमाचल प्रदेश पहला इंडियन स्टेट बना जो कि अपने सभी कमर्शियल व्हीकल को रजिस्टर करके एक साथ कनेक्ट कर चुका है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा जी ने स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया। गोदावरी आइलैंड आंध्र प्रदेश ने वहां पर पहली अपनी ब्लैक बक सर्वे को ऑर्गेनाइज कराया। वेस्ट बंगाल के गवर्नर ला गणेशन बने हैं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया। आपको बता दूं, ये ऑलरेडी मणिपुर के गवर्नर के पद पर काम कर रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, थर्ड इंडिया वियतनाम बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज एक्स विनबैक्स 2022 एस विनबैक्स 2022 बिगिन इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में ये जो एक्सरसाइज है ये ऑर्गेनाइज कराई गई? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये जो एक्सरसाइज है विनबैक्स ऑर्गेनाइज कराई गई है कहाँ पर? तो आंसर है हरियाणा में। हरियाणा में यहाँ ये ऑर्गेनाइज कराई गई, याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर वियतनाम और इंडिया के बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई चंदी मंदिर हरियाणा में। 1 अगस्त से 20 अगस्त तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। जो इसकी थीम रखी गई है वो एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियरिंग कंपनी एंड अ मेडिकल टीम एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कंटिजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशन। बहुत बड़ी है तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आप याद रखिएगा हरियाणा के चंदी मंदिर में इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। वियतनाम और भारत की ये एक्सरसाइज है। जो रिसेंटली में एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई उनको रिवाइज कर लेते हैं, मतलब आर्मी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, INS विक्रांत नेवी ने रिसीव किया है पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। याद रखना है, पूछा जा सकता है। इंडिया जापान मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को अंडमान सी पर ये ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, राजनाथ सिंह जी ने ट्राई सर्विस थिएटर कमांड को कंबाइनली फॉर्म किया है। पहली माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल को नॉर्थ ईस्ट में ITBP के द्वारा लॉन्च किया गया। ढाका में 52 नंबर का BGP और BSF, BGP मतलब बांग्लादेश की जो डिफेंस सिस्टम है वो, और बॉर्डर जो पुलिस है वो, और भारत की जो BSF है, इन लोगों ने मिलकर DG लेवल की वार्ता मतलब बैठक की है। राजनाथ सिंह जी ने 17A
स्लीथ फ्राइगेट दुनागिरी को लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इन ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 1300 से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर किए गए और ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है और 6-7 महीने का यहाँ करंट अफेयर है, तो आप इसे सबसे सस्ते दामों पर परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज विंस F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को किसके बीच में और किसके द्वारा जीत लिया गया। तो F1 मतलब कारों की रेस जो हंगरी की होती है उसको जीत लिया है सबसे बेहतरीन इस समय पर चल रहे कारों के रेस के प्लेयर, जिनका नाम है मैक्स वर्स्टप्पन। याद रखना है ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और रेडबुल चलाते हैं। इन्होंने हंगरी की ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। इनका नाम याद रखिएगा। लुइस हैमिल्टन सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। तो रिसेंटली में टोटल कितनी कारों की रेस हुई उन सभी के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे कि बहरेन ग्रैंड प्रिक्स साल की पहली कार की रेस हुई जिसको चार्ल्स लेक्लेयर ने जीत लिया। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स आगे है, अगली स्लाइड में है, उनको चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीता गया। बाकी बात करें चार्ल्स लेक्लेयर की तो मोनाको से बिलोंग करते हैं और ये फरारी चलाते हैं। उसके बाद मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया और ये रेडबुल चलाते हैं और मेक्सिको से बिलोंग करते हैं। और एक और पर्सन है, उनका नाम है क्या, तो चार्ल्स सेज जूनियर, जो कि फरारी चलाते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं। यहाँ पर चार्ल्स लेक्लेयर को भी आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो और जितनी भी कारों की रेस हुई बाकी सब मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती हैं। जैसे कि मैक्स वर्स्टप्पन ने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स और उसके साथ ही कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, इन सभी को किसके द्वारा जीता गया, मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा। तो सिर्फ आपको 4 से 5 ही नाम याद रखने हैं, मैक्स वर्स्टप्पन, चार्ल्स लेक्लेयर, कार्लोस सेज और सर्जियो पेरेस। ये सिर्फ 4 नाम याद रखिएगा, आपका काम ऑलमोस्ट कारों की रेस की जो पूरी सीरीज चल रही है उसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022 ऑब्जर्व ऑन। तो विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा महिलाओं को, जो आज नई फीमेल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए कि वो स्तनपान का सेवन अपने बेबीज़ के लिए करवाएं, जिसके लिए उनको प्रमोट करने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है जो इनिशियल का मिल्क होता है बेबी के लिए, उस चीज़ को 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक इसको ऑब्ज़र्व कराया जाता है। याद रखिएगा ये जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है इसको हम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ऑब्ज़र्व करते हैं। इसकी जो थीम रही है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एडुकेट एंड सपोर्ट, मतलब सपोर्ट करना है जो महिलाएं हैं उन सबको और उनको एडुकेट करना है कि इसको कितना ज़रूरी है ये सब करवाना। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन एज लीगल टेंडर टू टैकल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए किस कंट्री ने गोल्ड कॉइन को लीगल टेंडर पे घोषित कर दिया है। आंसर होगा ये जिम्बाब्वे के द्वारा किया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन मतलब जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है, याद रखना है। गोल्ड कॉइन को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने लीगल टेंडर पे घोषित किया है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे है उसके द्वारा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जिम्बाब्वे वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2024 तक छोड़ देगा। बजराम बेगज ने शपथ ली है अल्बानिया के प्रेसिडेंट के रूप में। चाइना वेंटियन नाम का एक मॉड्यूल उसने स्पेस स्टेशन पर भेजा है। आपको बता दूं ये जो चाइना का एक मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है तियांगोंग, जो कि स्पेस सेंटर को डेवलप करना चाहता है, उसी में इसको भेजा गया है।
कमल हसन जो कि भारत के साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं, इनको यूएई ने गोल्डन वीज़ा दिया है। दिनेश गुनावर्देना 15 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्रीलंका के। श्रीलंका के रानिल विक्रमासिंघे 9वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एविएशन पैसेंजर चार्टर को लॉन्च किया है, जिससे कि जो पैसेंजर्स के राइट्स को उन्हें बताया जा सके। यायर लापिद 40 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज टू ज्वाइन एज द न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के रूप में किसका नाम आगे आया है? तो आंसर होगा ये है संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा इस समय पर आईटीबीपी के हेड के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बता दूं, आईटीबीपी को फॉर्म किया गया था 1962 में, 1962 में चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था उसके बाद। और बाकी नामों की चर्चा कर लें तो पंकज सिंह कौन है? तो पंकज सिंह इस समय पर बीएसएफ में काम कर रहे हैं हेड के रूप में। सीआईएसएफ की बात करें तो सील वर्धान सिंह है, और सीआरपीएफ की बात करें तो कुलदीप सिंह इस समय पर हेड के रूप में काम कर रहे हैं। संजय अरोड़ा जी को आईटीबीपी के हेड के रूप में यहाँ अपॉइंट किया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया जाएगा, याद रखना है। दिल्ली के कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना जी इस समय पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब जब वो रिटायर हो जाएंगे तो इनको अपॉइंट किया जाएगा एज अ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूरोपियन चैंपियनशिप फाइनल सॉ विच टीम डिफीट जर्मनी। यूरोपियन चैंपियनशिप में कौन सी टीम, मतलब यूएफा वुमेन्स यूरो 2022 जो कि इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज कराई गई, और इसको किसके द्वारा जर्मनी को हराकर जीत लिया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जर्मनी को हराकर इंग्लैंड ने यहाँ पर जीता है, और इंग्लैंड में ही ये ऑर्गेनाइज भी कराई गई। तो याद रखिएगा, जर्मनी यहाँ हार गया, इंग्लैंड यहाँ जीत गया, और वेम्बले स्टेडियम में ये गेम ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें जो कि इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्लोगन अनवील्स एज पेरिस ओलंपिक 2024 ऑफिशियल स्लोगन। तो 2024 में जो स्लोगन लॉन्च किया गया है, आपको बता दूं ये समर ओलंपिक वहां पर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, उसके रूप में एक स्लोगन लॉन्च किया गया है। तो स्लोगन का नाम क्या है? तो आंसर यहां पर होगा, स्लोगन का नाम है गेम्स वाइड ओपन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गेम्स वाइड ओपन को एक स्लोगन के रूप में लॉन्च किया गया 2024 में, जो फ्रांस के राजधानी पेरिस में टोक्यो ओलंपिक होना है उसके लिए। आपको बता दूं, इससे पहले चाइना में 2022 मतलब इसी साल विंटर ओलंपिक हुआ, और उसके बाद लॉस एंजलिस में 2028 में समर ओलंपिक भी होगा। उसके बाद 2032 में ऑर्गेनाइज होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में क्या, समर, ठीक है, समर ओलंपिक। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक में गेम्स वाइड ओपन एक स्लोगन के ऑफिशियल स्लोगन के रूप में लॉन्च किया गया। 2024 में जुलाई से लेकर अगस्त 11 तक इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। याद रखना है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि इनके द्वारा ही ये ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। थॉमस बाच इसके प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और 1894 में इसको फाउंड किया गया पेरिस, फ्रांस में। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच मिनिस्टर इनॉग्रेट्स कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग। तो कौन से मिनिस्टर हैं जिसने ड्रग ट्रैफिकिंग, मतलब कि जो हमारे मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी के लिए एक सम्मेलन किया है, जिससे कि उनकी तस्करी को रोका जा सके, नकेल कसी जा सके। तो आंसर यहाँ पर होगा चंडीगढ़ में वैसे ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई, और हमारे इस समय पर होम मिनिस्टर हैं और कॉरपोरेशन के मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और साथ साथ हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। तो अमित शाह जी यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस समय पर एजुकेशन मिनिस्टर संभाल रहे हैं। जो अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, उन्होंने चंडीगढ़ में एक मादक पदार्थ की एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की, जिससे ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जा सके, जो मादक पदार्थ की तस्करी है उसको रोका जा सके।
हमारे इस समय पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सिंह और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। आज के क्विज़ की बात करें तो विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड मेहतारी न्याय रथ फॉर वुमेन राइट्स अवेयरनेस। तो वुमेन के राइट अवेयरनेस को फैलाने के लिए मेहतारी न्याय रथ को किस चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।